नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ उस मुद्दे का नाम है शादी। युवाओं में कन्फ्यूज़न रहती है कि वो किससे शादी करें, कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए नहीं। तो अपना निर्णय जानने के लिए कि आप सही फैसला ले रहे हैं या गलत, इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है और ये फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। SIMPLE। जी हाँ, ये सिर्फ 6 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आपको पता चल जाएगा कि आपका फैसला सही है या गलत। सिंपल में S का मतलब है शेयर द आइडिया ऑफ योर लाइफ। लड़के और लड़की एक दूसरे का आइडिया ऑफ लाइफ शेयर करें। आइडिया ऑफ लाइफ क्या है? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई लड़का ये चाहता है कि जो उसकी होने वाली वाइफ हो वो टीचर हो और वो जिस स्टेट में रह रहा हो उसी स्टेट में उस लड़की की नौकरी हो। लेकिन लड़की ये चाहती है कि वो एयर होस्टेस बने या वो किसी बैंक में नौकरी करे या वो फॉरेन की किसी एयरलाइंस में हो। तो यहाँ पे लड़के और लड़की साथ नहीं रह पाएंगे, दोनों एक दूसरे का आइडिया ऑफ लाइफ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई लड़का सरकारी नौकरी करता है, ग्रुप सी की, जिसमें उसकी सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये है बस। लेकिन लड़की ये चाहती है कि जिसकी शादी उससे हो वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, किसी कंपनी का CEO हो। तो यहाँ पे लड़के और लड़की एक दूसरे से आइडिया ऑफ लाइफ नहीं शेयर कर रहे हैं, तो इस तरह की शादी नहीं होनी चाहिए। आइडिया ऑफ लाइफ वो चीज़ होती है जो शादी से पहले आपका सपना होता है और आप ये चाहते हैं कि वो चीज़ शादी के बाद भी और आने वाले 10-20 साल के बाद भी आप उसको कैरी ऑन करें। तो सिंपल का S, यू शुड शेयर द आइडिया ऑफ योर लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं। I से होता है इंटेलेक्चुअल लेवल। लड़के और लड़की दोनों को एक दूसरे का इंटेलेक्चुअल लेवल समझ में आना चाहिए। लड़के को कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि उससे शादी जिससे हुई है वो बेवकूफ़ है, या लड़की को कहीं से ये नहीं लगना चाहिए उसकी शादी जिस लड़के से हुई है वो बेवकूफ़ हो। उन दोनों का बौद्धिक स्तर सेम होना चाहिए। जब समाज में आप पार्टी में जाएं, कहीं एक दूसरे से मिलें, दोस्तों के बीच में बैठें, तो जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो मैच करना चाहिए। तो S फॉर शेयर द आइडिया ऑफ योर लाइफ, I इज़ फॉर इंटेलेक्चुअल। अब सिंपल में आता है M में आपको ये चीज़ देखना चाहिए, M स्टैंड्स फॉर मटेरियलिस्टिक पोजेशन, यानी कि भौतिकवादी चीज़ें। मान लीजिए कि कोई लड़की है, वो चाहती है कि उसकी शादी जिस लड़के से हो उसके पास एक 3 BHK हो, उसके पास एक छोटी मोटी कार हो और उसकी सैलरी कम से कम 50,000 हो। तो ये जो मटेरियलिस्टिक चाह है लड़की की वो अवश्य पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसी लड़की किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेती है जो किराए पे रह रहा है, जिसकी नौकरी कमज़ोर है, तो ये शादी अच्छी नहीं होगी। या कोई ऐसा लड़का है जिसकी चाह ये है कि वो जिस लड़की से शादी कर रहा है उसके पास कुछ बैंक बैलेंस हो, तो जो ये मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हैं वो एक दूसरे को मैच करनी चाहिए, एक दूसरे को संतुष्ट करनी चाहिए। अब आते हैं SIM के बाद P यानी फिजिकल अट्रैक्शन। एक दूसरे की जो खूबसूरती हो उससे आप संतुष्ट हों। बहुत ही साधारण सा पॉइंट है ये, फिजिकल अट्रैक्शन। आप जिस लड़के या लड़की से शादी कर रहे हैं आपको उसकी खूबसूरती अच्छी लगनी चाहिए, आपको रिझानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं L मीन्स लव फॉर द फैमिली। आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं आपको उसका परिवार भी पसंद होना चाहिए और लड़की जिस लड़के से शादी करने जा रही है उसको उसका परिवार भी पसंद होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि लड़की और लड़के ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर आपको कोई कंपनी पसंद नहीं है तो आपको उसका प्रोडक्ट नहीं पसंद आएगा। इसलिए लव फॉर द फैमिली भी होना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में आता है E मतलब इमोशनल कनेक्ट। लड़के और लड़की के बीच में इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, बुरे वक्त में एक दूसरे का सहयोग करें। तो शादी करने का ये है सिंपल फॉर्मूला, SIMPLE। आई रिपीट, S means share the idea of your life, that can be job, desire, passion. I is an intellectual level, you should be satisfied with the intellectual level. M is a materialistic possession. P is a physical attraction. L is a love for the family. And E is the emotional connect. बस ये 6 चीज़ें देखिए, आपका फैसला सही होगा। मेरा चैनल मत सब्सक्राइब करिए, डोंट प्रेस द बेल आइकन। बट जो लोग, those who are frustrated, those who are confused about their marriage, pass on this video and link so that they can figure out and they can make a good decision. Thanks for watching. Sundaram Chaurasia. Thank you.